भिंडी चटपटी झटपट बनने जाने वाली आलू भिंडी बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही ज़बरदस्त, क्या ही आफरीन और खुशबू तंग आ रही है। आलू और भिंडी बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर मैंने शामिल किया है तकरीबन 1 कप जितना ऑयल, और ये मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काटा हुआ है। अब हम इसको ऑयल में शामिल करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमें इतना फ्राई करना है कि ये जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाए, मतलब इस पर जो है वो गोल्डनिश सा कलर भी आ जाए और ये टेंडर भी हो जाए। ये देखिए हमारे जो आलू हैं वो फ्राई भी हो चुके हैं, इन पर हल्का हल्का सा गोल्डनिश सा कलर भी आ चुका है, ये देखें, और ये टेंडर भी हो चुके हैं। तो इस स्टेज में अपने आलू जो है वो सब के सब निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी भिंडी। ये मेरे पास तकरीबन 700 ग्राम जितनी भिंडी है, इसको हम इसमें शामिल करेंगे और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको जो है वो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हमें सिर्फ इसको इतना ही फ्राई करना है कि सॉफ्ट हो जाए, अपने कलर को जो है वो ना खोए, ग्रीनिश ही रहे और थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमारी जो भिंडी है वो फ्राई हो चुकी है, इसे कलर में जो ज़रा सा भी फर्क नहीं आया, देखिए ऐसी कैसी ग्रीनिश सी है, और ये सॉफ्ट भी हो चुकी है और फ्राई भी हो चुकी है, ये देखें। इसी तरीके से हम तमाम बकाया जो हमारी भिंडी है वो फ्राई कर लेते हैं, फिर हम अपनी फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तमाम की तमाम जो भिंडियाँ हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। इसी ऑयल के अंदर अब मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1 टीस्पून जितनी कलौंजी, 1 टीस्पून इसमें शामिल करूंगी राई दाना, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूंगी सफ़ेद ज़ीरा, और 1 ही टीस्पून में से शामिल करूंगी भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इन सबको हम घुमाएंगे। ये मेरे पास तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है जिनको मैंने चॉप कर किया हुआ है, वो शामिल करूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज को जो है हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारी जो प्याज है वो सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखें। हमने इसको कलर नहीं देना, इसको गोल्डनिश नहीं करना, सिर्फ हमारा मकसद है हम अपने प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करें। अब इस स्टेज पर ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने बहुत बारीक सा चॉप किया है, और साथ मेरे पास 6 से 7 हरी मिर्च हैं जिनको मैंने रफली चॉप किया, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, मेरे यहाँ हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ कि मेरे यहाँ पर जो है वो मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो इसलिए मेरा मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा है, लेकिन आप अपने घर के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लिया करें। अब जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, आपसे एक और काम है। काम ये है कि जल्दी से मेरे चैनल को अभी के अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ जो हैं, नई अच्छी से अच्छी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ना कि हमारे चैनल को बल्कि इस रेसिपी को भी जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको भी लाइक करें। ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी सी प्याज की, टमाटर की और मिर्चों की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी जी हल्दी, 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून में से शामिल करूँगी जी गरम मसाला, 1 टीस्पून में से शामिल करूँगी जी नमक, ½ टीस्पून में से शामिल करूँगी जी चिकन पाउडर, 1 टीस्पून में से शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च, ½ टीस्पून में शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी जी ऑरिगानो। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, मैंने जो है वो चूल्हा इस स्टेज पे थोड़ा सा स्लो किया है ताकि हमारे जो
मसाले हैं वो जले नहीं और हमारे प्याज और टमाटर भी ना जले। बस हम इसको 2 सेकंड मज़ीद भूनेंगे स्लो आंच पर ही। क्या कलर आया है ये देखें और क्या टेक्सचर लग रहा है मसाले का, उफ अत्तन। और सबसे मज़े की बात, ये बहुत ही झटपट और रैपिडली बनने वाली रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सी है। इस स्टेज पे आप इसके तमाम मसाले चेक कर लें। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना दही है जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखें जी, हमारा साइड से ऑयल भी उभरना शुरू हो गया। दही शामिल करने के बाद मसाले के अंदर हम इसको सिर्फ जस्ट मिक्स करेंगे, इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, इसके टेक्सचर को ऐसे ही रहने देंगे। ये देखें, और इसी स्टेज पे अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जो हमने आलू फ्राई किए थे ये, और जो भिंडी फ्राई की थी वो, ये हम इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब हम इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हम इसको जस्ट मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। ये देखें क्या ज़बरदस्त सा लुक आया है और क्या ही ज़बरदस्त सा हमारी आलू और भिंडी का टेक्सचर लग रहा है। और आप बिलीव करें कि इसकी खुशबू इस वक्त अतंग आ रही है, बेहतरीन। ये देखें, हमने इसको मिक्स कर लिया। 5 सेकंड के लिए इसको मैं इसी दम की आंच पे रखूँगी और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारी आलू और भिंडी चटपटी झटपट बनने जाने वाली आलू भिंडी बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही ज़बरदस्त, क्या ही आफरीन और खुशबू तंग आ रही है। इसको आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से कैसी बनी। बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसको आप गरम गरम रोटी या नान के साथ खाएं तो इसका तो मज़ा ही लाजवाब है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसको अपने किचन में ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से कैसी बनी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर मेरे किचन में आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।